जिन्होंने अपने जीवन में भगवान महादेव की उपासना छोड़ दी, समझ लीजिए कोई देवता भी उनके लिए प्रसन्न नहीं है। विश्व के सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता भगवान महादेव की उपासना है। इसलिए जीवन का हित और कल्याण और मंगल करना है तो हालता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कहीं भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान शिव को याद करना चाहिए। हो सके तो ओम नमः शिवाय, ये न हो सके तो नमः शिवाय, ये न हो सके तो सिर्फ शिव शिव, महादेव महादेव, जो आपको योग्य लगे। लेकिन शिव हमारे जीवन में कल्याणकारी है, शिव हमारा सुख करता है, शिव हमारे लिए दुख हरता है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं, श्रवण मात्रेण दुख नाशनम, सभी दुखों का निवारण भगवान महादेव के कथा श्रवण करने से होता है। और विशेष प्रकार से लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभ श्रुत्वा यस्या प्रभाव ने दुख नाशो भवेद, जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है। और कभी हो सके तो लिंगाष्टक का पाठ करें, और पवित्र श्रावण मास में तो विशेष प्रकार से करना चाहिए। और महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए, दर मास की शिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि महाशिवरात्रि ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के प्रागट्य का दिन है। इसलिए कोई आपको पूछे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करे, तो इसके अंदर महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से लिंगाष्टक का पाठ करिए। लिंगाष्टक का पाठ सभी शिवलिंगों की वंदना है, सभी शिवलिंगों की उपासना है। इसलिए जितना हो सके इतना इस पवित्र श्रावण मास में महादेव की उपासना, महादेव की साधना, महादेव का अनुष्ठान, महादेव के साथ निरंतर जुड़े रहे। और मैं गौरव के साथ कहता हूं, विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना का फल शिव उपासना से मिलता है। जिन्होंने विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना की लेकिन शिव जी को छोड़ दिया, उनको कुछ भी नहीं, क्योंकि शिव सभी देवताओं के इष्ट हैं, शिव सभी देवताओं के आराध्य देव हैं। इसीलिए पवित्र श्रावण मास में नित्य लिंगाष्टक का पाठ करें, शिवरात्रि के दिन लिंगाष्टक का पाठ करें, त्रयोदशी के दिन लिंगाष्टक का पाठ करें, महाशिवरात्रि के दिन तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। लिंगाष्टक क्या है? सभी शिवलिंगों की वंदना है। और कभी आपको कोई प्रश्न करें, ये शिवलिंग की पूजा पहले किसने की? सीधा जवाब उनका लिंगाष्टक है। प्रथम पूजा भगवान महादेव की किसने की होगी? ये लिंग स्वरूप की पूजा, तो उसके अंदर प्रथम पंक्ति में कह दिया, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने साथ में मिलकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का अर्चन किया। और प्रश्न हो रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का अर्चन कैसे किया होगा? जल से किया होगा, गंगा जल से किया होगा, पंचामृत से किया होगा, रंग बेरंगी पुष्पों से किया होगा, बेलोपत्रों से पूजन किया होगा। महादेव का पूजन कैसे किया होगा? तो उसका जवाब दे दिया। कैसे पूजा की? निर्मल वासित शोभित लिंगम। निर्मल भाव प्रकट करके भगवान महादेव का अर्चन पूजन किया। प्रतिदिन अपने व्यवहार में प्रामाणिकता, वो भी ईश्वर की उपासना है। जो अपने व्यवहार में जो प्रामाणिकता नहीं रखते हैं वो शिव का द्रोही है, शिव का विरोधी है। बहुत लोगों के कामकाज में प्रामाणिकता नहीं होती। किसी के साथ आप काम करते हैं, किसी की फैक्ट्री में, किसी की दुकान में, किसी के नीचे काम करते हैं, इसमें आपकी प्रामाणिकता भरपूर होनी चाहिए। जो प्रामाणिकता से काम करेंगे वो भय मुक्त रहता है, उनको कोई भय नहीं लगता। जिनके हृदय में, जीवन में, व्यवहार में प्रामाणिकता नहीं है, वो व्यक्ति भयभीत रहता है। उसके हृदय के अंदर उच्चाटन रहते, कहीं ना कहीं खलबली रहती है, वो बेचैनी रहती हैं, उसको शांति नहीं लेने देता। आपने सुबह में आंख खोल के किसी के लिए कल्याण का भाव कर दिया, समझो आपने शिव जी का रुद्राभिषेक कर लिया। ये शिव उपासना है।
हम लोग ऐसा मानते हैं कि जल चढ़ाते रहो। अरे शिव जी की जटा पर पूरी गंगा बिराजते हैं, तेरा तांबे का जल का लोटा क्या हस्ती। पूरी सृष्टि का सर्जन करने वाला और सबका भरण पोषण करने वाला स्वयं शिव, तू कैसे उसको भोग लगा सकता है? वृक्ष बगीचे रचना तेरी, मैं कैसे पुष्प चढ़ाऊं? सकल जगत के पालन करता मैं कैसे तुझे भोग लगाऊं? गंगा यमुना नीर बहावे, मैं कैसे मंजन कराऊं? शिव पूजा हम किसको कहते हैं? लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में कह दिया कि मेरा निर्मल भाव वही महादेव आपकी उपासना है। और भगवान शिव की दुनिया में सामग्री की प्रधानता तो है, लेकिन सामग्री से ज्यादा प्रधानता है ईश्वर के प्रति, शिव के प्रति हमारा भाव। इसीलिए हमारा आचार्य जब जजमान को पूजा के लिए बैठाते तब आचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते कि श्रद्धा से पूजा करो, भरोसा के साथ पूजा करो, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था भरपूर दृढ़ करो। और श्रद्धा से किया हुआ छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल देता है, लेकिन श्रद्धा विहीन किया गया बहुत बड़ा सत्कार्य कोई फल देने वाला नहीं है। क्योंकि श्रद्धा हमारी मां है, विश्वास हमारा पिता है, भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप है। इसलिए लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में कह दिया कि ब्रह्मा और विष्णु ने निर्मल भाव से, अपने मन में कोई मल नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को हम देखते हैं पूजा अर्चन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हृदय में एक मल रहता है, वो कैसे शिव पूजा का फल पा सकता है? इसीलिए लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में कहा है ब्रह्मा और मुरारी ने कैसे पूजन किया। ये लिंगाष्टक का प्रारंभ है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जो निर्मल भाव से उपासना करेंगे, निर्मल भाव से शिव के सामने सन्मुख खड़ा रहेगा, उनके लिए वचन दे दिया, उसको क्या मिलेगा? जन्म दुख विनाशन लिंगम। मनुष्य जन्म जन्मांतर के दुखों में से मुक्त हो जाएगा। ये वचन है भगवान का। अपने जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाले भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। इस शिवलिंग की मैं वंदना करता हूँ। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये लिंगाष्टक है, सभी शिवलिंगों की वंदना है। देवताओं ने, देवगणों ने, ऋषि मुनियों ने, देवगुरु बृहस्पति ने, देवराज इंद्र ने, सब ने महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन किया। सभी ऋषियों ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन किया है। ये हमारी आदि पूजा, अनादि पूजा है। और पहली पूजा, प्रथम पूजा है। लिंग प्रधान्य स्थाप्यम वैरम तो गौणकम। मूर्ति पूजा एक देव की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। इसलिए जो मनुष्य भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, वो मनुष्य विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त कर सकते। कैसे? तो ब्रह्मा ने नारद जी को समझाया था। नारद जी, जैसे वृक्ष के मूल में हम जल सिंचन करते हैं, तो मूल के द्वारा, थड़ के द्वारा, डाली के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है। कोई वृक्ष को जीवित रखने के लिए हर पर्ण को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। वृक्ष के मूल में आपने जल अर्पण कर दिया तो हर डाली को जल मिलेगा, हर पर्ण को जल मिलेगा, और पर्णों को जल मिलेगा तो फूल मिलेंगे, फूल में से फल मिलेगा। और इस स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया है, नारद, शिव हमारा मूल है। जिन्होंने मूल की उपासना कर ली, उसका संसार का वृक्ष सुरक्षित रहता है, खिला हुआ रहता है, हरा भरा रहता है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य। वृक्षी शाखा को पुलकित रखनी है, हरी भरी रखनी है, तो पर्ण पर्ण को पानी पिलाने के जाएंगे आप, और डाली डाली को पानी पिलाएंगे, करेंगे तो करेंगे क्या? इसलिए कहा
शाखाः पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दो तो पूरे वृक्ष को जल मिलता है। वैसे ही जीवन में जिन्होंने शिवार्चन कर लिया, समझो उसने विश्व के सभी देवी देवताओं का अर्चन कर लिया। तद्वदस्य वपुर्विश्व पुष्यन्ते च शिवार्चना पुष्यन्ते च शिवार्चना। जिन्होंने शिवार्चन कर लिया, समझो उसने सभी विश्व के देवी देवता ग्रह नक्षत्र सबका पूजन कर लिया। अरे हो सके तो आपके घर में भगवान की पूजा धरती पर रखिए, और महादेव की पूजा तो धरती पर रखनी ही चाहिए। गुजराती में कहो तो घरना घर में मंदिर लटकता हो અને ઘરના સભ્યો લટકતા હોય। મંદિરો દિવાલો પર લટકાવાતા નથી, મંદિર નીચે હોય, જેથી કરીને તેની સામે બેસી ના પડે, એકદમ ધ્યાનપૂર્વક ભગવાનનું પૂજન કરી શકીએ। ભગવાનને મંદિરમાંથી બહાર કાઢીએ, ભગવાનને સુંદર પાત્રમાં રાખીએ, એક એક ભગવાનને સુંદર સ્નાન કરાવીએ, કપડેથી તેને લૂછી નાખીએ, સુંદર ભગવાનને ચંદન કરીએ। ચંદન કર્યા પછી ભગવાનને વસ્ત્ર પરિધાન કરીને ભગવાનને પોતાના સ્થાન ઉપર સ્થાપિત કરીએ। આ રીતે પૂજાનો નિયમ છે। કોઈ દિવસ ભૂલથી પણ દાદર નીચે ભગવાનને મંદિર ન રાખવું। દાદર નીચે ઘણા લોકો દાદર નીચે મંદિર હોય, ઉપર પગ દઈને ઉપર જાય। દાદર નીચે ધર્મ ગ્રંથોનું પણ સ્થાન ન રાખવું। આમ તો જે દાદર પડતો હોય ને તેની નીચે કોઈ ખાદ્ય પદાર્થ પણ ન રખાય। આવા ઘણા બધા નિયમો છે, પણ દરેક નિયમોનું અનુસરણ આપણે કરી શકીએ ન કરી શકીએ, પણ મંદિરને લટકાવવા નહીં। મંદિરને સુંદર ભગવાનને બહાર લઈએ, પાત્રમાં મૂકીએ, ભગવાનને સુંદર સ્નાન કરાવીએ, ભગવાનની સુંદર વ્યવસ્થિત પૂજા કરીએ આપણે, અને શ્રદ્ધા સાથે ભગવાનનું પૂજન કરીએ આપણે। અને જે કોઈ મનુષ્ય ભગવાન મહાદેવનું પૂજન કરે છે, વિશ્વના દરેક દેવી દેવતાની પૂજાનું ફલ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। महर्षि भगवान वेदव्यास जी तो वहां तक कहा, जो मेरी सनातन की परंपरा में पंचायत पूजा की प्रधानता है, लेकिन 5 देवताओं की पूजा न कर सके, लेकिन एक शिव की पूजा करें तो उनको पंचायत पूजा का फल मिलता है। हमारे सनातन में 5 देवताओं की प्रधानता है। एक घर के 3 और बाकी के 2। घर के 3 कौन? भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी, प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण। रोज उसको प्रणाम करना चाहिए। सूर्य को प्रणाम करने से आयु की, कीर्ति के, ज्ञान की वृद्धि रहती है। सूर्य नारायण को अर्घ्य दे तो बहुत भाग्यवान है, लेकिन सूर्य नारायण को जल अर्घ्य न अर्पण कर सके तो कम से कम सूर्य नारायण को प्रणाम करे। हमारी सनातनी परंपरा है। आजकल दुनिया में सनातनी परंपरा को लोग सीख रहे हैं कि क्या है ऋषि मुनियों की सनातन ग्रंथों में। हम सुबह में उठते तो विश्व के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते, क्षमा याचना करते हैं, भगवान को प्रार्थना को आभार व्यक्त करते हुए हम धरती पर पैर रखते तो माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी को प्रणाम करने से हम आकाश को देखते तो आकाश को प्रणाम करते हैं। आकाश में टमटमाट रहेला सुंदर तारे, उसको प्रणाम करते हैं। विश्व की सृष्टि को, विश्वनाथ को याद करके हम प्रणाम करते हैं। सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, चंद्र को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में जो हम आंखों के द्वारा देखते हैं सब ईश्वर का रूप, ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। इसलिए पंचायत पूजा आप न कर सके तो एक शिव की पूजा करने से पंचायत पूजा भी हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा है। एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजनम् जायते अन्य सुरे चैव संभवे नहीं सर्वथा। ऐसा कोई देव मेरे पास नहीं कि एक की पूजा करो और 5 देवताओं की पूजा हो जाए। कोई देवता ऐसा नहीं, एक शिव है जिनकी एक की पूजा करने से पंचायत पूजा पूर्ण होती है। संभवे नहीं सर्वथा, संभवे नहीं सर्वथा। इसलिए प्रातः काल आंख खोल गई, भगवान शिव जी को हृदय से याद करे, क्योंकि
प्रातःकाल शिव जी को याद करना विधि कर्म हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल भगवान शिव जी का स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति मतलब जीवन जीने के लिए सभी वृक्ष हमको प्राण देते हैं, माता पृथ्वी धारण करती है, आकाश अनुग्रह करता है, जल तृप्त करता है, अन्न जीवन प्रदान करता है। इसीलिए इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातःकाल आंख खुल गई, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। विधि कर्म प्रातः विधि कर्म ज्ञेय। और मध्याह्न जब शिव जी को याद करते कामिकम, मध्याह्न महादेव को याद करने से कामना की पूर्ति रहती है। और सायान है शांतिकम, जब सूर्य अस्त हो रहा है आप शिव जी को याद कर रहे हैं तो भगवान शिव जी शांति प्रदान करते हैं। और तीनों समय के भगवान शिव जी के रूप स्वरूप दर्शन अलग हैं। अब प्रातःकाल जब शिव जी को याद करते थे, भगवान शिव गौरव वर्ण है, कल्याणकारी है, श्वेत है, दूध की धारा जैसे भगवान शिव है। प्रातःकाल गौरव वर्ण शिव स्वरूप है। और मध्याह्न में भगवान शिव जी को याद करते थे, भगवान हमारे रक्षक हैं, रुद्र स्वरूप है, रक्त वर्ण है, जो कि रक्षक हैं। और संध्या समय जब शिव जी को याद करते तो शंकर स्वरूप हैं और शाम स्वरूप है और शांत स्वरूप, और सबको शांति प्रदान करते हैं। शम करो तो हूँ शंकर, शंकर भी भगवान शांति देता है। अपने पूछो कि तीनों समय आप आदर के साथ भगवान को याद करते हैं? बहुत कम व्यक्ति होता जो तीनों समय जागरूक रहता है। इसलिए भगवान महादेव का हर पल स्मरण करना चाहिए। और हम क्या कर सके कलयुग में? कलयुग में कुछ नहीं हो सकता। जो करते हैं इसमें कुछ न कुछ गलती रहती है, कुछ न कुछ कमी रहती है। तो कलयुग के अंदर कमी पूर्ण करने के लिए निरंतर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और एक बात ठोस याद रख लीजिए, दिवस रात्रि निरंतर हर पल भगवान महादेव का पूजन करते रहिए, लेकिन जीवन को उत्साही बनाने के लिए, जीवन को आदरणीय बनाने के लिए हर मनुष्य को अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए। जहां तक हमारे जीवन शैली को बदलेंगे नहीं, वहां तक उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन शैली मतलब खाने पीने बदलने, विचार वाणी बदलना पड़ेगा, व्यवहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कुछ करते उसको कहते कर्म। और कलयुग के अंदर कर्मों की प्रधानता रही। जो आप कुछ कर रहे हो उसका फल, आपने किसी का अनादर किया तो उसका तो फल भोगना पड़ेगा। वो आपका अनादर करने वाला ही कोई भी तरीके से इंतजार करता होगा, कभी प्रतीक्षा करता होगा कि आज नहीं तो कल उसने मेरे अपमान किया है, मैं उसका करने वाला ही हूं, छोड़ेगा नहीं कभी आपको। और कर्म पीछे पीछे भागता फिरता रहता है। जैसे ताजा जन्मा हुआ बच्चा, उसके पीछे पीछे गाय जाती हैं, और ताजा जन्मा हुआ बच्चा अनेक गायों में उसकी मां को ढूंढ लेता है कि यही मेरी मां है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े गौशाला है, तो हम छोटे छोटे बच्चे को छोड़ते हैं तो इस बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। एकदम छोटे ताजे जन्मे, तो अभी उसने सबको मुक्त किया, तो दौड़ते दौड़ते जिनकी माँ है उनके पास ही बछड़ा पहुंचता है। उसको कौन सिखाने के गया होगा? कौन उसको कहने के लिए गया होगा कि ये तेरी माँ है, ये तेरी, और दूसरी गाय के पास नहीं जाता बच्चा। वैसे ही हमारा कर्म हमारे पास ही हमको ढूंढ लेता है, तू कहाँ है। इसलिए अपने कर्मों को बदलने में थोड़ी सी सावधानी रखिए, कर्म करने में। इसलिए भगवान व्यास की एक सुंदर व्याख्या, एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा, फलसिद्धिस्तु कर्मणा। अपने जीवन के कर्मों का फल मिलता है, एकदम सत्यम सत्यम सत्यम। कलो युगे विशेषेण। इसलिए दुनिया हमको छोड़ देती, लेकिन हमारा कर्म हमारे को नहीं छोड़ता। फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए जीवन में कर्म करना ही चाहिए, लेकिन भले कर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म। उल्टी गुल्टी करके धन कमाना, उसका फल भोगना पड़ता है।
और आपने कम परिश्रम किया और धन ज्यादा ग्रहण कर लिया, उसका भी फल भोगना पड़ता है। कहीं भी आपका धन कोई गलत मार्गे चला गया तो समझ लेना चाहिए कि आपने कहीं न कहीं गलती की, कोई गलत मार्गे जाने वाला है। इसीलिए कर्मों की प्रधानता रहती। कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, ये तुलसी का वचन है, रामचरितमानस का वचन है। कर्म प्रधान, हमारे जीवन में उसको प्रधान मान। आप कथा सुनते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, लेकिन आपका व्यवहार नहीं बदला तो कैसे आप सुख की अपेक्षा रख सकते हैं? कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारा व्यवहार बदले, हमारा विचार बदले, हमारी वाणी बदले, हमारे खाने पीने में थोड़ा बदलाव आए, इसलिए कथा है। हम 3 घंटे बैठे रहे, मैं बोलता और आप सुनते रहो, और बाहर जाकर जहां है वहां ही हम पहुंचेंगे, थोड़ा सा बदलाव। लेकिन कथा सुनते सुनते तो मन ही ऐसा कर रहा है कि आज से तो बहुत कुछ બહુ ડાયો થઈ જવું છે, આજથી બધું છોડી દેવું છે, આમ નથી કરવું, આમ નથી કરવું, આમ નથી કરવું. પણ ક્યાં સુધી? સ્મશાનમાં બેઠા ત્યાં સુધી. સ્મશાન છોડ્યું, નાઈ લીધા એટલે સ્મશાનનો વૈરાગ ઉતરે, એટલે જ નાઈએ છીએ ને આપણે. કોઈને આપણે અગ્નિ સંસ્કાર આપવા જઈએ સ્મશાનમાં, નાવાનું માતમ શા માટે છે? સ્મશાનનો વૈરાગ તેને ઉતરી જાય એમ. નગર સ્મશાનને ઘરે લઈને જઈએ તો इसलिए कथा सुनने के बाद अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। इसलिए तुलसी ने कहा कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तसो फल चाखा, जो जस करही सो तसो फल चाखा। श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए साथ में, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। साथ में गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान राम का नाम लेने से शिव जी की प्रसन्नता रहती है, क्योंकि राम का चरित्र इतना सुंदर है, राम जी का जीवन चरित्र इतना दिव्यता से भरपूर है। इसलिए भगवान शिव जी राम को याद करने से, राम का नाम हम लेते हैं तो शिव जी की प्रसन्नता उतरती है। क्योंकि भगवान शिव जी को राम ने अद्भुत जो लीला की, उसके दर्शन के लिए बहुत प्रीति रहती है। इसलिए राम का नाम शिव भक्त के लिए अमृत की बारिश है। इसलिए ऐसा कोई अलगाववाद नहीं रखिए कि भाई हम तो शिव जी के भक्त हैं, राम की धुन क्यों गा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। राम भी शिव है, कृष्ण भी शिव है, ब्रह्मा भी शिव है, विष्णु भी शिव है, विश्व के देवता भी शिव है, जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ शिव ही शिव है। शिव के सिवा और कोई दूसरा तो है नहीं। अद्वैतवाद जिनको कहते हैं, अद्वैत, द्वैतवाद नहीं, आदि जगतगुरु शंकराचार्य का वाद है अद्वैत, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। जैसे बिंदु और सिंधु, छोटा सा है इसलिए बिंदु, एक बिंदु को सिंधु में मिला दीजिए, हो गया समंदर। ऐसे ही जीव शिव के साथ मिल जाता है तो वो जीव वही शिव है। इसलिए राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव जी का भजन करो। भजन पाप का भार उतारते हैं, भजन भव पार कर देता है। इसीलिए भजन, इसीलिए नाम स्मरण, इसलिए भाव से और आदर के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। इसलिए पवित्र श्रावण मास में सबने भगवान महादेव की उपासना की। पहले दिन भी मैंने कथा में कहा था, राम ने भी भगवान महादेव की विशेष प्रकार से उपासना की। द्वारकाधीश कृष्ण तो महादेव के परम भक्त रहे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु के चरणों में बैठकर शिव भक्ति का मार्गदर्शन लिया है। उपमन्यु जी गौरव करते, भगवान शिव जी ने मुझे वरदान दिया था, वचन दिया था कि इस विश्व के अंदर बहुत बड़ा गौरव आपको मिलेंगे, यश और कीर्ति मिलेंगे। और द्वारकाधीश कृष्ण जिनके चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं, पंचाक्षरी विद्या, क्रिया विद्या, मांत्री विद्या, शांभवी विद्या का दान उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा है। और जैसे जैसे उपमन्यु ऋषि ने भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया, वैसे वैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने भगवान महादेव की उपासना की, कठिन साधना की। हम जब वृंदावन कथा के लिए गए थे तब विशेष प्रकार से कृष्ण के शिव भक्ति पर हमने 9 दिन के लिए कथा की थी। अभी जन्माष्टमी आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा भगवान कृष्ण के लिए थोड़ा सा हम दर्शन करेंगे जो शिव महापुराण अंतर्गत है। कठिन साधना, कठिन उपासना द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने की। और साधना और उपासना और तपस्या के फलस्वरूप स्वयं भगवान शिव द्वारकाधीश कृष्ण के सामने प्रकट हुए थे। तब स्वयं महादेव जी ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके ताप और आपकी साधना के माध्यम से, और आपको मेरे चरणों में जो प्रेम है और मुझ में जो दृढ़ भक्ति है, इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। और स्वयं शिव जी ने कहा कि दुर्लभ वरदान कुछ मांगिए। अभी तक किसी ने मेरे पास से जो कुछ मांगा नहीं है, ऐसा कुछ दुर्लभ वरदान आप मेरे पास से मांगिए, क्योंकि आप विश्व के कल्याण करता है, आप जगत के शुभ करने वाले हैं। और मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। और शिव जी सभी कालों के अधिष्ठाता है। भूतकाल भी भगवान शिव, वर्तमान भी भगवान शिव और भविष्य भी भगवान शिव है। ये श्लोक स्वयं महादेव ने गाया है और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर संबोधन किया है और कहा है, तीनों लोकों में किसी ने अभी तक मेरे पास जो कुछ नहीं मांगा, ऐसा कुछ दुर्लभ वरदान मेरे पास से आप मांगिए। हे कृष्ण, भगवान शिव ने कहा, हे कृष्ण, जाना मैं जानता हूं आप मेरे परम भक्त हैं। कृष्ण जानामि भक्तं त्वां मयि नित्यं दृढ़ व्रतम्। मुझे पता है आप मेरे परम भक्त हैं, आपकी भक्ति मेरे चरणों में है। इसलिए हे कृष्ण, आपको श्रेष्ठ वरदान मांगे। वृणीष्वत्वं वरान् मतः। मेरे पास वरदान मांगे। कैसा वरदान? पुण्यां स्त्रीलोक्य दुर्लभा। पुण्यां स्त्रीलोक्य दुर्लभा। अभी तक त्रिलोक में किसी ने वरदान नहीं मांगा, ऐसा मेरे पास से कुछ वरदान मांगे। तब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान, पहला वरदान मुझे एक प्रदान करिए कि मेरी बुद्धि आपके चरणों में रहे, मेरी बुद्धि कहीं विचलित न हो जाए,
ऐसा मुझे प्रथम वरदान दीजिए, मैं धर्म का आचरण करूं, मेरी सुस्थिर भक्ति आपके शरणों में रहे, सुस्थिर भक्ति और सुस्थिर यश मेरे जीवन में रहे, और मैं सबका हित करूं, सबका कल्याण करूं, और आपके प्रति मेरी भक्ति स्थिर रहे। भगवान महादेव जी मुझे ऐसा वरदान प्रदान कर दिए कि मैं बस आपके प्रति श्रद्धा रखूं, मेरी बुद्धि आप में रहे। तब धर्म मतीर, मेरी मति मेरी बुद्धि महादेव आप में रहे। कृष्ण जी ने और कुछ नहीं मांगा, मेरी बुद्धि भगवान शिव जी आपके चरणों में रहे। ये महर्षि भगवान वेद व्यास जी की सुंदर रचना है। ये भगवान के आगे क्या मांगना चाहिए, शिव के आगे हमने क्या मांगा? कृष्ण जी ने कहा कि भगवान और कुछ नहीं, बस सुस्थिर मेरी भक्ति रहे और मेरी बुद्धि आपके चरणों में रहे। तव धर्म मतिर्नित्यं यशस्सा प्रचलं महत् त्वं सामीप्यं स्थिरा भक्ति त्वया नित्यं ममास्त्विति त्वया नित्यं ममास्त्विति। मेरी भक्ति कभी आपसे विचलित न हो, अविचल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान कृष्ण जी ने महादेव की उपासना की, महादेव की साधना की, महादेव की उपासना करने के बाद जो महादेव मिले, क्रमशः बहुत सारे वरदान मांगे। इसमें 8 वरदान की प्रधानता रही है। भगवान कृष्ण जी ने पहला वरदान मांगा, मेरी बुद्धि आपके चरणों में स्थिर रहे और स्थिर भक्ति मुझे चाहिए। और भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मेरी जो प्रमुख स्त्रियां हैं, मेरी प्रमुख जो पत्नी है, उसको 10-10 पुत्र ऐसे चाहिए जो जगत के कल्याण करता हो, विश्व के कल्याण करता हो और महाबलवान होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जी ने महादेव को कहा है। और शत्रु मेरा कभी अपमान न कर सके, ऐसा मुझे सामर्थ्य भगवान द्वारकाधीश ने महादेव को कहा कि ऐसा मुझे सामर्थ्य चाहिए। और योगी पुरुषों के हृदय में मेरे प्रति आदर रहे। जितने योगी पुरुष महापुरुष हैं, ये सभी महापुरुषों का मेरे प्रति आदर रहे, ऐसा मेरा व्यवहार होना चाहिए भगवान, बस और कुछ नहीं। और एक और, मैं निरंतर आपके समीप रहूं, मुझे आपका सामीप्य चाहिए, मैं आपसे दूर न रहूं भगवान, बस आप मेरे पर एक कृपा करें। और सुस्थिर भक्ति रहे, स्थिर भक्ति रहे। पवित्र श्रावण मास में खूब भगवान की भक्ति की, श्रावण मास पूरा हुआ तो क्या पैत्यू नहीं, ऐसी भक्ति नहीं, सुस्थिर भक्ति रहे। जो आज आपको हृदय में महादेव के प्रति भक्ति, महादेव के प्रति आदर हुआ है, वैसे रोज महादेव के प्रति हमारा आदर और भक्ति रहे, सुस्थिर भक्ति रहे। और भगवान कृष्ण जी ने कहा कि महादेव सुस्थिर हमारा यश रहे, हमारा यश कभी खंडित नहीं होना चाहिए। ये जो भगवान मेरी कीर्ति फैल रही, मेरा यश फैल रहा है, इनमें कहीं भी दूर दूर तक कहीं मेरा यश, मेरी कीर्ति, इसमें कुछ विक्षेप ना पड़े। इसलिए कल भी मैं मेरे अश्विन भाई को कह रहा था, जीवन में संपत्ति की प्रधानता नहीं है, प्रतिष्ठा की प्रधानता है। संपत्ति आती रहती है, जाती रहती है। संपत्ति एक जीवन की व्यवस्था है, लेकिन संपत्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई तो होने दो, लेकिन प्रतिष्ठा कहीं कलंकित नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठा कहीं डिस्टर्ब नहीं होती। क्योंकि सज्जन पुरुष प्रतिष्ठा को प्रेम करते, संपत्ति को प्रेम नहीं करते। समाज के अंदर जो इसकी कीर्ति फैली है, इस कीर्ति को आदर देते हैं, संपत्ति को आदर नहीं देते। धन कितना एकत्र करो, इतना ही धन एकत्र किया, लेकिन हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी अंतिम शोक पत्रिका में लिखा जाता है निधन, कोई धन नहीं। इसे लगता है ना कि फलाना फलाना का निधन हो गया, इसके पास कुछ भी धन नहीं रहा। इसीलिए धन को प्रधानता मत दीजिए, अपनी जो प्रतिष्ठा, अपना यश है, अपनी कीर्ति है,
उन पर ध्यान दीजिए, कहीं दूर दूर तक इसके अंदर कोई विक्षेप ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कर्मशः बहुत द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने भगवान महादेव के पास से वरदान लिए हैं, और शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण जी को वचन दिए हैं, वरदान दिए हैं। और सभी शिव भक्तों में अग्रगण्य कोई शिव भक्त है तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है। और स्वयं महादेव ने कहा कि कृष्ण आप मेरे भक्तों में अग्रगण्य रहोगे, प्रधान रहोगे, मुख्य रहोगे। और द्वारकाधीश कृष्ण जी ने बहुत लोगों को शिव भक्ति का दान दिया है। 5 पांडवों को भगवान कृष्ण जी ने शिव भक्ति का ही मार्गदर्शन किया है। माता कुंती को महादेव के प्रति इतनी जागरूक करी, माता कुंती शिव के दर्शन के बिना कभी मुख में जल नहीं रखती थी। इसीलिए 5 पांडवों के द्वारा अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप क्यों है? क्योंकि 5 पांडवों ने जहां जहां यात्रा की वहां वहां माता कुंती के लिए शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। और सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, मेरे महादेव के लिंग प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, क्योंकि शिव जी में कोई प्राण नहीं पूरता, क्योंकि शिव स्वयं जगत का प्राण है, हमारा सबका प्राण शिव है। इसलिए शिव की प्रतिष्ठा होती है, शिव की स्थापना होती है, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, इसमें प्राण पूरना पड़ता है। शिव तो स्वयं विश्व का प्राण है, हमारा सबका जीवन शिव है। इसीलिए जो जो उसके संपर्क में परिचय में रहे, भाई बलराम को कहते रहे बलराम हम दोनों मिलकर महादेव को अभिषेक करेंगे। अर्जुन को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे महादेव का अभिषेक करने के लिए, ये भगवान कृष्ण जी हैं। उसके जीवन में शिव भक्ति एक प्रधान रही है। मैं तो बहुत कम शब्दों में अल्पीकरण करके आपके समक्ष वक्तव्य दे रहा हूं, भगवान की कथा में आपको सुना रहा हूं। इसलिए जितने जितने कृष्ण भक्त हैं, कल परसों जन्माष्टमी के दिन जब भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का प्राकट्य हो तो सारी दुनिया आनंद मनाएगी, सारी दुनिया नंद उत्सव का आनंद मनाएगी, कृष्ण जन्म का आनंद मनाएगी, लेकिन मेरा महादेव परम आनंद मनाएगा। सारी दुनिया आनंद मनाएगी, लेकिन हमारा महादेव जी कृष्ण जन्म में परम आनंद का अनुभव करते हैं, ये महादेव। इसीलिए भगवान स्वयं शिव जी ने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को बहुत सारे वचन दिए, बहुत सारे वरदान दिए। और भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला में शिव निरंतर मिलते रहे, शिव निरंतर आते रहे।